स्वागत, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। एक बार फिर होंगे फिल्मी दुनिया से जुड़े रोचक किस्से और सदाबहार नगमे, नगमों से जुड़ी यादें या यादों से जुड़े नगमे। आज जो मैं कहानियां लेकर हाजिर हूं उनकी झलक सबसे पहली कहानी है उस स्टार की, उस सेलिब्रिटी की जो हमारी इंडस्ट्री का पहला व्यक्ति है जिसने इंटरनेट के माध्यम से खुद को एम्पावर्ड किया। यानी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में यूं तो ब्लॉग लिखना सबसे पहले शुरू किया था अमिताभ बच्चन ने, परंतु प्रमुख रूप से जिसकी जानकारी हमें उपलब्ध है, जिस स्टार ने, जिस सेलिब्रिटी ने सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग करना शुरू किया, उनके बारे में बताएंगे। तो ये रहा खुलासा। आगे बढ़ते हैं। 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में आइडिया इंटरनेट फॉर ऑल का आज का किस्सा, जहां इंटरनेट ने किया किसी को एम्पावर। इंटरनेट तो सबका है, सबको साथ लेकर चलो। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आज इंटरनेट पर भले ही बॉलीवुड स्टार्स की भीड़ लगी हो, हर आदमी अपना ब्लॉग लिखता है, हर आदमी कहीं ना कहीं ट्वीट करता है, फेसबुक पर भी भतेरे पेज मिल जाते हैं। कहने का मतलब है कि इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग, प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म हो गया है, जहां लोग अपने आप को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट भी दिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये इंटरनेट जब शुरू हुआ, ये बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के किस सितारे ने इनिशिएटिव लिया, किस सितारे को इंटरनेट ने एम्पावर्ड किया कि वो इसका सदुपयोग करे। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में यूं तो ब्लॉग लिखना सबसे पहले शुरू किया था अमिताभ बच्चन ने, परंतु प्रमुख रूप से जिसकी जानकारी हमें उपलब्ध है, जिस स्टार ने, जिस सेलिब्रिटी ने सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग करना शुरू किया, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो थे शम्मी कपूर। शम्मी कपूर फिल्म जगत में इंटरनेट का उपयोग करने वाले पहले अभिनेता थे। लेकिन अपने एक स्टेटमेंट में कहते हैं, मैं 1991 से ही इंटरनेट का उपयोग करता था। माइंड इट, हमारी कंट्री में इंटरनेट आया 1995, लेकिन स्वर्गीय शम्मी कपूर का स्टेटमेंट है कि वो 1991 से ही इंटरनेट ने उन्हें एम्पावर्ड कर दिया था। वो इंटरनेट का उपयोग करते थे। और आगे बोलते हैं कि इस संबंध में मैंने मफतलाल, हरीश मेहता, देवांग मेहता इत्यादि के साथ मिलकर इंटरनेट यूजर सोसाइटी बनाई थी। मुद्दा यह था कि इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट ने किसको एम्पावर्ड किया, तो वो नाम आप जानते नहीं है, लेकिन वो नाम था शम्मी कपूर का। अमिताभ बच्चन का एक सीन फिल्म से क्यों कटवा दिया शशि कपूर ने, बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप हैं 30 मिनट्स एड फ्री नॉन स्टॉप म्यूजिक के बीच। 30 मिनट्स नॉन स्टॉप म्यूजिक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। मैं बात करने जा रहा हूं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के अर्लियर डेज की, शुरुआती दौर की। बात उन दिनों की है जब वो अपनी पहली फिल्म में काम कर रहे थे, जिसका नाम था सात हिंदुस्तानी, और काम पाने की तलाश में भटक रहे थे, स्ट्रगल जारी था। लेकिन जब अमिताभ काम की तलाश में भटक रहे थे, तब शशि कपूर ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड स्टार हो चुके थे। अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि उन दिनों अक्सर शशि कपूर की फिल्मों के सेट पर वो चले जाया करते थे, मदद लेने के लिए, पूछने के लिए कि अगर कोई रोल हो तो प्लीज मुझे दिलवा दें। और शशि कपूर भी उनकी बहुत मदद किया करते थे, और शशि कपूर ने लाइक भी करना उन्हें शुरू कर दिया था। शशि जी ने अमिताभ बच्चन को कुछ डायरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस भी करवाया। दोनों में दोस्ती शायद इसलिए भी थी कि दोनों के पिता यानी पृथ्वीराज कपूर और
हरिवंश राय बच्चन एक दूसरे के काम के प्रशंसक थे और मेल मुलाकात कहीं होती रहती थी। एक बार शशि कपूर साहब स्माइल मर्चेंट की फिल्म में काम कर रहे थे, जेम्स आइवरी और स्माइल मर्चेंट। फिल्म में एक फ्यूनरल का सीन था, बहुत से लोगों की भीड़ की जरूरत थी। अब ऐसे में स्ट्रगल कर रहे अमिताभ को किसी ने कहा कि चलो कुछ बात नहीं, इसी भीड़ में खड़े हो जाओ। और न जाने क्यों अमिताभ बच्चन ने इस छोटे से काम को स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि काम यह छोटा है या बड़ा है। शूट आरंभ हुआ और शूट के दौरान ही अचानक शशि कपूर की नजर सेट पर मौजूद अमिताभ बच्चन पर पड़ी। उन्होंने कहा कि यहां पे तुम क्या कर रहे हो? कि जी मैं क्राउड में खड़ा हुआ हूं। शशि जी ने डाला, ऐसे रोल्स तुम्हारे करियर के लिए ठीक नहीं है अमित, तुम यहां हीरो बनने आए हो, इसलिए भूल कर भी कभी ऐसे छोटे रोल मत करना। अमिताभ बच्चन ने अपनी मजबूरी शशि कपूर के सामने रखी। थोड़ी सी हाथ तंग हैं, जेब ढीली है। शशि कपूर ने कहा कि बात सिर्फ पैसे की है तो मुझसे ले लो, लेकिन ये रोल मत करो। लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं माने और उन्होंने वह सीन किया और अपना मेहनताना लेकर चले गए। अमिताभ को देखकर शशि को यह अंदाजा हो गया कि वाकई में ये सीरियसली अमिताभ को पैसे की जरूरत है और स्वाभिमानी भी है, ये मुझसे पैसे नहीं लेगा। शूट खत्म होने के बाद शशि कपूर ने फिल्म के डायरेक्टर को बुलाया और कहा कि ये लड़का जो अभी यहां से गया है, इसने एक क्राउड का सीन किया है, लेकिन वो स्क्रीन पर दिखना नहीं चाहिए। एडिट करते वक्त इसके सारे शॉट्स काट दो। और डायरेक्टर ने फाइनली स्टार शशि कपूर की बात मानी और क्राउड के अमिताभ बच्चन के जो शॉट्स थे वो डिलीट कर दिए। शशि कपूर को मन में कहीं पता था कि अमिताभ को बहुत आगे जाना है। अमिताभ बच्चन छोटे रोल करने के लिए बना नहीं है। अमिताभ आज भी शशि जी के इस जेस्चर के लिए शुक्रगुजार है। बाद में तो दोनों ने काफी फिल्में एक साथ की। अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा नाम है। एक बड़ी कमाल की बात बताने जा रहा हूं। एक जैसे कोट कहते हैं ना, इफ यू वॉन्ट टू बी हर्ड नेवर सिंग इन कोरस। एक फिल्म में रेखा जी को करना था किसिंग सीन। बहुत घबराई हुई थी और उनकी इस घबराहट की वजह से इस किसिंग सीन के इतने रीटेक हो गए कि रेखा फाइनली हो गई बेहोश। यह अजब कहानी सुनाऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेखा जी ने पहली बार पर्दे पर यह स्मूचिंग किसिंग सीन किया तो बेहोश हो गई थी। किस्सा बड़ा दिलचस्प है, सुनिए आप। बात 1969 की है, 1969 की। रेखा और विश्वजीत कुलजीत पाल की फिल्म अनजाना सफर में काम कर रहे थे। रेखा बिल्कुल नई नई आई थी फिल्मों में और इस फिल्म के एक सीक्वेंस में किसिंग सीन था। रेखा के अभिनय जीवन का पहला किसिंग सीन और उन्हें किस करने वाले थे दादा विश्वजीत। इस किसिंग सीन के लिए पहले तो रेखा राजी नहीं हुई, हिचकिचाहट हो रही थी, घबराहट हो रही थी। फिर उन्हें समझाया गया कि भाई ये तो स्टोरी की डिमांड है और ये तो करना पड़ेगा आपको। तो मजबूरन रेखा इस किसिंग सीन को करने के लिए राजी हो गई। शूटिंग शुरू हुई, लेकिन दादा विश्वजीत के बढ़ते हुए होठ रेखा को ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई AK-47 की तरह बढ़ा रहा हो। तो उनके चेहरे पर बहुत ही डर और घबराहट के एक्सप्रेशन आ रहे थे, जिसकी वजह से बार बार रीटेक हो रहा था। किसिंग की घबराहट और उसके बाद इतने रीटेक्स की घबराहट इतनी बढ़ गई कि एक टेक में ये सीन करते हुए रेखा जी बेहोश हो गई। किस सीन की वजह से किसी का बेहोश हो जाना हिंदी सिनेमा के इतिहास का यह पहला किस्सा है। ये जो खबर थी कि वो सेट पे बेहोश हो गई,
ये न्यूज़ में आ गई, खूब खबरें छपी, यहाँ तक कि लाइफ मैगजीन ने अपने एशियन एडिशन में उस किसिंग सीन को कवर पेज बना दिया। आप देखिए, आप देखिएगा कि किस तरह से सेक्स और वायलेंस हमारी ज़िंदगी में काम करती है, कितना अट्रैक्ट करती है। आज जितने भी लोग बिग एफएम पर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, वैसे भी सुनते हैं, नंबर 1 का प्रोग्राम है, लेकिन आज सडनली एक किसिंग सीन की बात आई तो ज़्यादा कान खड़े हो जाते हैं। ये किसिंग सीन की वजह से फिल्म इतना चर्चा में आ गई थी कि सेंसर बोर्ड के कान खड़े हो गए, और जैसे ही फिल्म सेंसर के लिए भेजी गई, सेंसर वालों ने किसिंग सीन को निकालने को कह दिया कि भाई आप निकालिए इसे। विवाद बढ़ गया, फिल्म लटक गई, और ये इतना लटकी कि 1-2 महीने नहीं, पूरे 10 साल, और 10 साल बाद फिल्म को नया नाम देकर दोबारा सेंसर में भेजा गया, और किसी तरह से ये फिल्म 2 शिकारी के नाम से 1979 में रिलीज हुई, मतलब 10 साल बाद। वो कौन सा कलाकार था जो लगातार 18 साल तक अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से मना करता रहा? क्यों, बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। तो जनाब, बात अब उस कलाकार की जो अपने करियर में तकरीबन 18 साल तक अमिताभ बच्चन के साथ काम करने, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने से मना करता रहा। इस कलाकार का नाम था शेरिंग फिंटसो डेंजोंगपा, और कमाल की बात है डैनी साहब, और डैनी साहब के साथ इन्होंने काम किया। राजेश कुमार गुप्ता जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, हम लोगों ने साथ काम किया। ग्रेट मैन। वो इसलिए काम करने से डैनी साहब मना नहीं करते थे। 25 फरवरी को उनका बर्थडे होता है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि अमिताभ बच्चन से उनकी कोई प्रोफेशनल राइवलरी थी या कोई दुश्मनी थी या मनमुटाव था। रिश्ते बहुत अच्छे थे, और अमिताभ जी की धर्मपत्नी जया जी फिल्म इंस्टीट्यूट में उनकी क्लासमेट थी जी। इस इनकार की वजह थी कि जब डैनी को अमिताभ के साथ स्क्रीन शेयर करने के ऑफर्स आ रहे थे, तब अमिताभ बहुत बड़े स्टार थे, वो आज भी हैं। तो डैनी साहब को ऐसा लगता था कि अगर इनके साथ काम करेंगे तो अमिताभ की पर्सनालिटी इतनी पावरफुल है, इतनी ओवर पावरिंग है कि डैनी को कोई नोटिस नहीं करेगा, और फिल्म हिट हो गई तो सारा क्रेडिट अमिताभ बच्चन ले जाएंगे, और अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो ब्लैक शीप तो है ही। समझे ना? डैनी डेंगजुंगपा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये वो वक्त था जब हर साल प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके पास रोल लेके आते थे, जिस फिल्म में उन्हें अमिताभ के साथ काम करना होता था, और हर बार डैनी मना कर देते थे। इसी इनकारों से परेशान होकर एक बार मनमोहन देसाई ने फिल्म सिटी में एक शूटिंग के दौरान सबके सामने टीज करते हुए घुटनों पर बैठ के डैनी से कहा, प्लीज़ यार मेरी फिल्म में काम कर ले। और डैनी ने ब्लंटली कहा, मैं सोचूंगा, बट सॉरी टू से, आप जिस तरह की फिल्में बनाते हो उन फिल्मों से हमारी फिल्म इंडस्ट्री 20 साल पीछे चली जाती है। आप इस तरह की फिल्में बनाते हो कि जब फिल्में हिट हो जाती हैं तो 10 और लोग आपको फॉलो करते हैं, और जिससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री पीछे जा रही है। अनजाने में डैनी डेंगजुंगपा से जो बात निकल गई, वो बहुत सोशली रिस्पॉन्सिबल आदमी से निकलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इस बात को सुनकर मनमोहन देसाई को बुरा लगा, मगर डैनी कहते हैं, मैंने उन्हें सच कहा था, सच अगर किसी को कड़वा लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। 18 साल के बाद वो दिन आया जब मुकुल आनंद के डायरेक्शन में एक फिल्म का ऑफर आया, और उन्होंने ये ऑफर स्वीकार कर लिया। फिल्म के प्रोड्यूसर थे रोमेश शर्मा, फिल्म का नाम था हम, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि इस फिल्म में मैं भी था, राजेश कुमार गुप्ता भी थे। हम फिल्म में अनुपम खेर थे, साथ में अमिताभ बच्चन, डैनी साहब, गोविंदा और रजनीकांत, दीपा साही, और अब किमी काटकर, राइट। और इस तरह से ये जो 18 साल तक दोनों ने काम नहीं किया, डैनी डेंगजुंगपा और अमिताभ बच्चन ने, वो जिंक्स टूटा और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया अमिताभ बच्चन के साथ काम करना। डैनी साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए आप। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे जो 3 बेस्ट सीनियर मिले हैं, एक का नाम है डैनी डेंगजुंगपा, एक का नाम है अमिताभ बच्चन, और एक का नाम है अमरीश पुरी। ये 3 जो सीनियर्स मुझे मिले हैं, मैं
प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोगों के लिए शुभकामना करता हूँ कि आपको ऐसे सीनियर मिलें, बहुत लार्ज हार्टेड, कोई कॉन्शियस नहीं, कितना ही अच्छा काम करो आगे बढ़ावा देंगे। एक राइटर ने शराब पीने के लिए अपने एक दोस्त से उधार मांगा। दोस्त ने शर्त रख दी, कहा शराब पीने के लिए पैसे दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें लिखना पड़ेगा एक नॉवल। अब शराब के लिए लिखे गए इसी नॉवल पर बनी थी सन 1981 में आई एक हिट फिल्म। यह हिट फिल्म कौन सी थी, नॉवल कौन सा था, राइटर कौन थे, किसने उधार दिया, किसने लिया, ये सब लेखा जोखा थोड़ी देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप हैं 30 मिनट्स एड फ्री नॉन स्टॉप म्यूजिक के बीच। 30 minutes non-stop music. सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 Big वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। मेहरबान दोस्तों, 1981 में आई फिल्म उमराव जान से तो आप सभी वाकिफ होंगे। डायरेक्टेड बाय मुजफ्फर अली। फिल्म की कहानी 1950 में लिखी गई किताब नॉवल उमराव जान अदा पर आधारित थी, जिसे लिखा था मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने। इस नॉवल पर इससे पहले पाकिस्तान में भी 1972 में उमराव जान अदा के नाम से फिल्म बनी थी, मगर हिंदुस्तान की मुजफ्फर अली की बनाई इस फिल्म को ज्यादा मकबूलियत मिली। जिस नॉवल के ऊपर यह फिल्म बनी है, क्या आप जानते हैं इस नॉवल को लिखने के पीछे की कहानी क्या है? मैं बताता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। हुआ यूं कि राइटर मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा को शराब पीने की लत थी। ये लत इतनी उन्हें जकड़ चुकी थी कि उनके काम से भी उन्हें दूर ले गई। लिखना कम हो गया, आमदनी कम हो गई, और बेहिसाब पीने के चलते जो पास का पैसा था, जो सेविंग्स थी, वो भी खत्म हो गई। इसके बाद उन्होंने जान पहचान वालों से उधार लेना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक तो ये सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बाद में कंटिन्यूस अगर आप किसी से उधार लेंगे तो कितने दिन तक लोग टॉलरेट करेंगे। लिहाजा सबने उनसे कन्नी काटना शुरू कर दिया, उधारी बंद। ऐसे में जब उन्हें तलब लगी एक दिन, तो उन्हें याद आई अपने सबसे अजीज दोस्त की। मिले, अजीज दोस्त को मिर्जा की हालत देखकर बहुत तरस आया। मिर्जा साहब ने दोस्ती का वास्ता दिया और वापस वही रट लगा दी, उधार दे दो यार, दारू पीना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्त को मालूम था कि ये पैसों को उड़ा देगा शराब में, और सच्चा दोस्त था, चाहता था कि काम पे ध्यान दें। लेकिन मिर्जा का इंसिस्टेंस, मिर्जा की जिद इतनी थी कि दोस्त को लगा कि वो मजबूर हो जाएगा और पैसे दे देगा और ये शराब में चले जाएंगे। ऐसे में आइडिया सूझा। दोस्त ने मिर्जा से कहा, देखो पैसे तो दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। मिर्जा चकरा गए, लेकिन पैसे तो चाहिए थी, शराब बहुत जरूरी थी। फिर भी उन्होंने पूछ डाला, क्या शर्त? दोस्त ने कहा, शराब के लिए पैसे दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए एक नॉवेल लिखनी पड़ेगी, और वो भी 1 महीने में। मंजूर हो तो बताएं। भैया मरता क्या ना करता। मिर्जा साहब राजी हो गए। उस वक्त तो पैसे लिए और पहुंच गए होंगे ठेके पर, लेकिन उसके बाद आने वाले दिनों में उन्होंने शर्त का ध्यान रखकर नॉवेल लिखना शुरू कर दिया, और लगातार अपने दोस्त की निगरानी में रहने लगे, क्योंकि दोस्त ने कहा था नजर रखूंगा, और दिन भर बैठकर अपना सारा समय लिखने के लिए डिवोट कर दिया। शुरू में बिना शराब की दिक्कत जरूर ही, लेकिन दोस्त के इरादे भी पक्के थे। कड़क आदमी था, दोस्त ने भी जिद नहीं छोड़ी, और नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे मिर्जा को शराब से थोड़ा दूर कर ही दिया। आखिरकार मिर्जा साहब की यह नॉवेल पूरी हुई, जिसमें एक तवाइफ को उसके ही अपने एक्सप्लॉइट करते हैं। हिंदुस्तान की इस फिल्म में जिस रोल को पर्दे पर रेखा ने बहुत खूबी से निभाया, और यही उनका यादगार रोल भी रहा। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि मिर्जा ने उमराव का किरदार उनकी खुद की जिंदगी में आई किसी औरत को ध्यान में रखकर लिख लिया था।
और कुछ लोगों का मानना यह है कि उमराव उनके दिमाग की उपज थी। बहरहाल, उमराव जान अदा के कैरेक्टर के पीछे की कहानी चाहे कुछ भी हो, मगर शराब के खातिर लिखी गई यह कहानी आज भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। खय्याम साहब का म्यूजिक था और खय्याम साहब ने इस फिल्म में आशा भोसले जी से कमाल कमाल की कंपोजिशंस गवाई हैं। कैसे अमिताभ बच्चन को करियर का टर्निंग पॉइंट वाला रोल मिल गया, जिसे बहुत सारे फेमस स्टार्स ने रिफ्यूज कर दिया था, बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। प्रकाश मेहरा ने सलीम जावेद की कहानी जंजीर बनाने की सोची, तो जंजीर का जो मेन प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर है वो एक एंटी हीरो भी आप कह सकते हैं। जंजीर की स्क्रिप्ट के अंदर कोई गाने वाने का, डांस का स्कोप नहीं है, जो हीरो का रोल है विजय का। तो प्रकाश मेहरा ने सबसे पहले अप्रोच किया शम्मी कपूर को। शम्मी कपूर साहब ने कहा कि यार इसमें कोई डांस वांस नहीं है, गाना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा ये पुलिस वाले का रोल कर। इस तरह से शम्मी साहब ने रिफ्यूज कर दिया। फिर प्रकाश मेहरा ने अप्रोच किया देवानंद को। देवानंद को रोल तो पसंद आया, लेकिन उन्होंने कहा यार कुछ बात ऐसी है कि तुम प्रकाश मैं प्रोड्यूस करूंगा, नवकेतन प्रोड्यूस करेगा, जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम था, और तुम डायरेक्ट करो। अब की बार ये ऑफर प्रकाश मेहरा को पसंद नहीं आया, यहां पर भी बात नहीं बनी। फाइनली इधर उधर की जिद्दोजहद करते हुए प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर पहुंचे राजकुमार के पास। राजकुमार ने प्रकाश मेहरा से कहा कि भाई कहानी तो पसंद है, लेकिन क्या है, इस फिल्म की शूटिंग मद्रास में करो यार। जाहिर है कि वो किसी और की फिल्म शूटिंग मद्रास में कर रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि मद्रास में कर दो। प्रकाश मेहरा ने कहा कि नहीं जी, फिल्म का जो बैकड्रॉप है वो तो बंबई का है, मैं मद्रास में तो नहीं कर सकता हूं। और ये जो है, ये प्राण साहब की किताब में इसका जिक्र है। लेकिन मार्केट में मैंने एक बात और सुनी है कि जब प्रकाश मेहरा ने राजकुमार को अप्रोच किया, तो राजकुमार ने कहा कि भाई हम फिल्म तो करेंगे, लेकिन एक शर्त है कि सेट पर डायरेक्टर बुर्का पहन के आएगा। अच्छा, आप कुछ भी कर सकते हैं, किशोर कुमार और राजकुमार के लिए कुछ भी पॉसिबल था। लेकिन बहरहाल ये है कि इस तरह से राजकुमार के साथ भी प्रकाश मेहरा की बात नहीं बनी। प्रकाश मेहरा इस फिल्म में एक और जो पैरेलल रोल था शेर खान का, उस रोल के लिए प्राण साहब को ऑलरेडी साइन कर चुके थे। अब इत्तेफाक देखिए कि प्राण साहब का छोटा बेटा सुनील उन दिनों मद्रास में काम किया करता था, सुनील सिकन, और जिस जगह पे रहता था वहां पे उसका रूममेट था अजिताभ बच्चन। जब सुनील को पता चला कि उसके पिता जिस फिल्म में काम कर रहे हैं उसका हीरो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, यह बात उसने अजिताभ को बताई। तो अजिताभ ने सुनील से कहा कि यार मेरा भाई अमिताभ भी फिल्मों में स्ट्रगल कर रहा है और अभी अभी उसकी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, हो सके तो तू अपने पिता से उसे रिकमेंड करवा दे। सुनील के कहने पर प्राण ने प्रकाश मेहरा और सलीम जावेद को कहा कि वो जाकर बॉम्बे टू गोवा देख कर आए। जावेद, सलीम, प्रकाश मेहरा बॉम्बे टू गोवा देखने गए। फिल्म की शुरुआत में ही अमिताभ बच्चन का और शत्रुघ्न सिन्हा का एक फाइटिंग सीन है। उस सीन को देखते ही प्रकाश मेहरा सिनेमा हॉल में ही चिल्ला दिए, मिल गया मिल गया मिल गया। सिनेमा हॉल में बैठे बाकी दर्शकों ने पीछे पलटकर देखा कि कौन चिल्ला रहा है भाई। जावेद अख्तर और प्रकाश मेहरा को सीन इतना पसंद आया, उन्होंने बाकी की फिल्म देखने की जरूरत ही नहीं समझी और आगे की फिल्म देखे बिना ही डिसाइड कर लिया जंजीर के विजय का रोल करेगा अमिताभ बच्चन।